हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब पर। मेरा नाम है प्रमोद अग्रहरी और आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूं। और इस फैक्ट अंतर्गत आप ये देखेंगे कि आप सबको पता है कि जेएसएससी जेई का जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल सर, स्टार्ट हो चुका है, कल से स्टार्ट हुआ। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जेएसएससी जेई 2023 पेपर 2, पेपर 1 तो हम क्रैक कर ही लेंगे। पेपर 1 सिविल वाले तो सारे क्रैक कर लेंगे क्योंकि वहाँ 50% आपके सिविल इंजीनियरिंग का आना है। बाकी रीजनिंग जीएस कर ही लेंगे, बाकी रीजनिंग जीएस आ रहा वो तो हम कर ही लेंगे। तो मतलब नियर अबाउट ठीक है। लेकिन हाँ, इतने आसानी से समझना भी नहीं है, इतने हल्के में किसी भी चीज़ को लेना भी नहीं है। तो आज वही सारा कुछ बात करने वाला हूँ। पीवाईक्यूज़ का पैटर्न क्या होगा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसके लिए आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। क्योंकि आपको मैं बताऊं, मैं जेएसएससी जेई सिलेक्टेड भी हूँ और वहाँ का जो टॉपर है वो मेरा दोस्त ही है। और बहुत जल्दी वहाँ के एक स्टूडेंट, वहाँ पर मेरे एक दोस्त हैं जो मेरे साथ ही मेरे ड्यूरेशन पे वहाँ पर सिलेक्शन पाए थे, आज वहीं पर हैं। उनसे भी आपको मैं बात करवाऊँगा कि वो अभी समय पर क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया था। मैं भी बता सकता हूँ तो मैं भी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर क्या क्या है, पहले पीवाईक्यूज़ के पैटर्न के बारे में भी आपको बात करना है ना। पीवाईक्यू के पैटर्न के बारे में भी आपसे बात करना है। आपको क्या बात करना, तो इसके बारे में पहले देखिए पीवाईक्यूज़ का पैटर्न क्या है। पैटर्न पहले आपको बताऊँ, आपका ऑब्जेक्टिव है क्या है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपका पीवाईक्यू का जो पैटर्न है ना, वो आपका पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मीन्स 2 पेपर होंगे, जैसे पहले की तरह 2 पेपर होंगे। पहले में आपका जनरल इंजीनियरिंग आएगा, जीई जिसको बोलते हैं, और नॉन टेक आएगा 80 और 40 मार्क्स का आएगा। और सेकेंड पेपर जो टेक्निकल है ना, वो 120 मार्क्स का होगा। वो कितने का होगा, 120 मार्क्स का होगा। ये बात आप याद कर लीजिएगा, ये बात आप एकदम नोट कर लीजिएगा, याद करना, नोट कर लीजिएगा। तो सुनिएगा, ये तो हम सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं भाई, ये वाला तो हमें पूरा इसका भी जानना है कि लेवल आपका क्वेश्चन कैसे होता, जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनका लेवल क्या होता है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये सभी बातों पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक सर, चलिए सर। तो यहाँ पर सर, अब मैं अगर अगले पॉइंट पे बात करूँ, मैं इस पर बहुत कम बात करूँगा और मैं अपने प्रैक्टिस जो मुझे एक्सपीरियंस है मैं उस पर ज़्यादा आपसे बात करूँगा। देखना है क्या, पहले तो आपको एक काम करना है कि अपने सिलेबस, गो थ्रू द सिलेबस, मतलब आप जाइए, आप अपने सिलेबस को पहले जानिए कि आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या है। जब वो जान जाइए ना, तो आप क्या करिए, स्ट्रेटजी टू सॉल्व प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग पेपर। स्ट्रेटजी टू सॉल्व, आप अपने पता क्या है आपकी स्ट्रेटजी क्या हो, जो आपका पीवाईक्यू है उसको जाकर आप सॉल्व करिए। और मैं बताऊं, मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं डेली 2 बजे से 3 बजे तक यूट्यूब के चैनल पर, इंजीनियर्स अड्डा के चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं। और इसके बाद क्या करिए, अपने टाइम को एलोकेट करिए। एलोकेट मतलब टाइम को एलोकेट करने का मतलब ये है कि आप का मतलब ये है यहाँ पर कि आप एक चीज़ हमें ये बता दीजिए कि कौन से सब्जेक्ट हमारा वीक है, कब पढ़ना है उसको। जैसे कि बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारे वीक होते हैं तो हम उसको सुबह उठ के पढ़ लेते हैं। तो सुबह सुबह क्या होता है, माइंड फ्रेश रहता है, बाहरी चीज़ें दिमाग में घुसी नहीं होती, चीज़ों को समझ में आ जाती है। दूसरा, प्रैक्टिस एंड टेकिंग मॉक टेस्ट। जब ये आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो आप अपने आप को मॉक टेस्ट के रूप में मतलब अपने आप को देख सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद क्या है, इनहेंस योर टाइम मैनेजमेंट स्किल आपको चाहिए, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। और जो भी यहाँ पर गलती हुआ है, इनसे गलती हुआ है ना, यहाँ पर एक पेज में क्या करना, नोट डाउन करते जाना। ये तो बात रही। और एक चीज़ अब मैं आपको बात बताता हूँ एग्जाम पैटर्न की। क्या एग्जाम पैटर्न की अगर अब मैं बात बताऊं आपको, तो एग्जाम पैटर्न में अगर बताऊं आपको तो क्या क्या करना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि एग्जाम, देखिए लेवल ऑफ क्वेश्चन, पहला क्या है कि लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा ना मेरे भाई, वो चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितना भी प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू है ना, उससे प्लस 1 कदम आगे, उससे प्लस 1 कदम आगे। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर बार जो लेवल होता है हम यहीं पर जाकर खुश हो जाते हैं, हम यहीं पर जाके खुश हो जाते हैं कि सर इस बार तो सिलेक्शन श्योर है, और हम आगे नहीं पढ़ते। लेकिन मैं बताऊं आपको, +1 आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, +1 पढ़ना पड़ेगा। इसके पीछे मेन रीजन ये, जैसे आपको मैं कोई भी अगर एग्जाम्पल आपको बताऊं, लाइक आपको जैसे अपन झारखंड के ही रिलेटेड, जैसे यहाँ पर बीएमसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बात करूं मैं आपको, बीएमसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे अब मैं बात करूं आपसे कि बीएमसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बीएमसी में हमको घुस घुस के पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ सीमेंट के बारे में, ठीक ना। सीमेंट के बारे में सबको पता होता है, या ब्रिक के बारे में जैसे बात करूँ मैं, ब्रिक के बारे में,
तो ब्रिक के बारे में सबको पता होता है कि उसकी साइज कितनी होती है, ब्रिक की साइज कितनी होती है, 19x9x9 या 20x10x10 आपको सबको पता होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसकी और भी साइज क्या हो सकती है? क्या आपने कभी इसको सोचा है 3x4 इसकी ये भी साइज एक हो सकती है? क्या आपने सोचा है? तो अभी तक आपने अगर ये पढ़ रखे थे तो एक कदम आगे इसको बोलते हैं, एक कदम आगे ये इंचेज में हो गया, ये आपका ट्रेडिशनल ब्रिक हो गया, ये आपके एग्जाम में दे सकता है इस तरह के। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी एक साइज बता दीजिए ब्रिक की जहां पर फ्रॉग नहीं दिया जाता, ठीक ना? तो आप बता सकते हैं 19x9x4, और ये वाली जो ब्रिक होती है ना इसमें फ्रॉग नहीं दिया जाता। इसको +1 जितना भी PYQ हो, आपको PYQ से ना एक पता चल जाता है कि भाई लेवल क्या होता है क्वेश्चन का, किस तरीके से पूछता है। बाकी तो आप उससे +1 करिए लेवल ऑफ द क्वेश्चन। जो पिछले बार ये क्वेश्चन हुए हैं आप ये मान लीजिए उनसे एक कदम आपको आगे ही रहना। एग्जाम पैटर्न तो आपको बता ही दिया हूँ, ठीक, एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया गया है। तो फिर से देखिए यहाँ पर मैंने क्या क्या आपको बताया कि PYQs का पैटर्न क्या है, लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको बता दिया, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको बताना है। अब आपको मैं क्या बता दूं, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या आपकी होनी चाहिए। देखिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, पहले तो आपसे मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि पहले ना आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट भी आप कैसे करेंगे, 2 डिवाइड पे करिए। पहले में ये होगा कि आपका जो बढ़िया तरीके से तैयार है, जो आपका क्या प्रिपेयर है, पहले से प्रिपेयर है, इसको एक साइड में। जो नहीं प्रिपेयर है, जिसमें आपको थोड़ा सा डर लगता है, उसको क्या करिए, उसको आप साइड पे करिए। ये जो आपके प्रिपेयर है ना, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इनके क्वेश्चन लगा सकते हैं। और जो नहीं तैयार हैं इनका क्या करिए, आप पहले इनके आप ना कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए। क्योंकि मेरे भाई आप लोग गलती ये करते हैं ना, एक हाथ पे क्वेश्चन रखते हैं, बगल में आंसर रखते हैं, इधर देखते हैं पलट पलट के उसका आंसर भी देखते जाते हैं और गलत हो जाता है। और क्या हो जाता है, मतलब गलत क्या हो जाता है, उतनी समय के लिए खुश हो सकते हैं लेकिन जिंदगी गलत डायरेक्शन में चली जाती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट आपका होगा ना, यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट होगा, ये कॉन्सेप्ट पहले आप प्रिपेयर कर लीजिए, फिर इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव लगाइए और अपनी कमियों को पहचानिए। सबसे बड़ी बात, अपनी कमियों को पहचानिए। जैसे आपको पता है कि मैं आपको बताऊं, जैसे आपको इन्वायरमेंट नहीं आती तो इससे भागिए नहीं भाई, इससे प्यार करिए। आप इससे प्यार करिए और इन्वायरमेंट को क्या करिए, पढ़िए और फिर इसके क्या करिए, क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाने के बाद PYQs लगाइए। ये सारा कुछ आपका ये कॉन्सेप्ट जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, पहले आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट जब आपके हो जाए ना, जैसे यहाँ पर जिसके प्रिपरेशन आपकी बढ़िया तरीके से, उसके क्वेश्चन लगाइए, आप PYQs लगाइए आप लोग, ठीक ना। ये सारा कुछ टेस्ट दीजिए, प्लस टेस्ट दीजिए, ये सारा कुछ आप करिए। और जो नहीं सब्जेक्ट तैयार हैं, जैसे 12 सब्जेक्ट में से आप ये हो सकता है आपके 6 सब्जेक्ट तैयार हों बहुत अच्छे सब्जेक्ट और 6 सब्जेक्ट आपके तैयार ना हो, तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर इसका ऑब्जेक्टिव लगाइए, फिर यहाँ से PYQ लगाइए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मेरा एक चीज़ मानना ये है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव आप लगा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन लगा रहे हैं, PYQ लगा रहे हैं ना, यहाँ पर जैसे आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने 40 क्वेश्चन गलत करते होंगे, 60 क्वेश्चन आपके सही होते होंगे। ये जो 40 क्वेश्चन आपने गलत किया है ना मेरे भाई, इसको करेंगे क्या, आप अपनी शॉर्ट नोट्स पे क्या कर लेंगे, नोट्स कर लेंगे, इनको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। क्योंकि जब दोबारा आप इसको पढ़ेंगे ना, विथ कॉन्सेप्ट नोट करिएगा। दोबारा जब आप पहले तो लिख के जहाँ पढ़ने से भी आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं, जब इसको आप दोबारा पढ़ेंगे ना यार, मज़ा आ जाएगा आपको। जब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे ना तो मज़ा आ जाएगी आपको। जब दोबारा पढ़ेंगे और फिर से ही पेपर करेंगे ना, तो अभी आपके 80 क्वेश्चन सही होंगे, 20 क्वेश्चन आपके गलत होंगे, ठीक ना। तो इस तरह से एक दोबारा अगर ये पढ़ लेंगे ना, तो आपके जो मिस्टेक है ना, जो आपकी गलतियां ना, वो कम हो जाएंगी। आपके मिस्टेक, आपकी गलतियां क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी, ओवरकम हो जाएगा। और यहाँ पर और आप एक चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, और आपको कोई भी चीज़ छोड़ना भी नहीं है, ठीक ना। जैसे कि GS आपको पढ़ना है, GS के बाद जनरल इंजीनियरिंग आपको पढ़ना है, जनरल इंजीनियरिंग पढ़ना, रीजनिंग आपको पढ़ना है, ठीक ना। तो जनरल इंजीनियरिंग में ना, जैसे थर्मोडायनेमिक्स आप मैकेनिकल से पढ़ लिए, केवल 1-2 सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिए, और बाकी अगर ऐसा नहीं है तो आप सिविल पे ही ध्यान दे लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर अपने कॉन्सेप्ट पर ही ध्यान देंगे तो यहाँ से 50% ये कर लीजिएगा, GS आप जितने % कर सकें, रीजनिंग आप कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक
कॉम्बिनेशन बन जाएगा और आपका सिलेक्शन हो सकेगा। मैं तो यही चाहूँगा कि मैकेनिकल के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में बता चुका हूँ इसके पहले कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वहाँ पर जाएंगे तो आपको नंबर ऑफ मार्क्स किसके कितने ज़्यादा आ रहे हैं वो आप समझ सकते हैं। तो आपका ये एकदम समझ गए ना, शेड्यूल होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट, आपको पता होगा भाई बहुत अच्छे से और आपके लिए कितना टाइम है, यहाँ पर करिए, फिर कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर भाई आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मैं तो जब पढ़ा था तो बहुत कम ही, उस समय तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था यार, समझ गया ना। तो हो गया, इसके बाद बस ज्वाइन नहीं करना था। और हाँ, इसके बाद बता दूँ, इसके बाद और अगर आप ना JSSC JEE का ओरिएंटेड बैच लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर सर कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे ना JSSC JEE का ओरिएंटेड बैच बता दीजिए, और अभी इसका बैच स्टार्ट भी हो चुका है, JSSC बैच जो है ना अभी इसका बैच स्टार्ट भी हो चुका है। देखिए JSSC JEE फॉर्म फिलिंग तो स्टार्ट हो ही चुकी है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर जाएंगे ना JSSC JEE सिविल, तो यहाँ पर देखिए 6 मंथ है, और यहाँ पर आप जैसे बाई नाउ अभी 2324 रुपये का है ना। तो अगर आप एकदम लोवेस्ट प्राइस पे लेना चाहते हैं, देखिए मैं आपसे बताऊं, अगर आप ना एकदम लोवेस्ट प्राइस पे लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ये कूपन कोड एक बता दे रहा हूं मैं, Y579, आप ये लगाएंगे ना तो सबसे लोवेस्ट प्राइस पे आपको मिल जाएगा। और आपको कोड भी यही लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा 2184 रुपये का मिलेगा। लेकिन सर अगर आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप ऐप को डाउनलोड करके लगाएंगे ना तो इससे भी कम में मिलेगा, तब भी वहाँ पर यही कूपन लगाना है Y579। तो जाओ यार, अपने आप को इनरोल करो, एक भी क्लास मिस नहीं करना आपको, और पढ़ाई करते रहिए ऐसे। आई होप आपका सिलेक्शन होगा और आपसे मिलने ज़रूर आया जाएगा। तो ध्यान रखिए, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, सही ट्रैक पर, सही गाइडेंस में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।